हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। भाई ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या है, जो आप लोग समझ रहे हो। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री को हमने ब्रेक कर दिया। ट्राई ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। दैट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इस ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 एंगल को मेजर करेंगे। तो 3 एंगल हमने कहां पढ़ा था? 3 एंगल हमने ट्रायंगल में पढ़ा था। तो ट्रायंगल में क्या क्या था? तो ट्रायंगल में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था और स्केलर ट्रायंगल था। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। वो ट्रायंगल होता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मान लिया आपने PQ, QR और PR। इसमें हमको पता है क्या कि ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये क्या होता है? बेस। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जो बचा हुआ क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या सर ये हमेशा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ऐसा ही होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैसे? ये जो हाइपोटेनस है, जो बड़ा वाला साइड है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बट जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा बेस है, ये दोनों चेंज होते रहता है। किस पे? तो वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे। ये है एंगल, क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट किया हमने किससे? थीटा से। तो जो हमारा एंगल है, हमेशा आपको याद रखिए क्या कि जो हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या? एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो सर एंगल क्या होता है? ये बहुत पहले बता चुका हूं क्या कि जब दो रे आपस में मीट करती है वहां क्या बनता है? एंगल बनता है। एंगल को कैसे मेजर करते हैं सर? तो एंगल को जनरली एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, दैट मींस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करने पे हमको एंगल मिलता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज करने पे एंगल मिलता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज करने पे कैसे? क्लॉकवाइज करने से जो एंगल है वो एंगल मिलता है हमको नेगेटिव। इसलिए जनरली क्या करते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में लेकर सॉल्व करते हैं। तो क्या सर हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ बेस रहेगा? नहीं भाई, क्या कर दो आप? कर दो क्या? इस एंगल को चेंज कर दो। क्या करो? इस एंगल को चेंज करो। एक और हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस बार ये बड़ा वाला जो है PR, ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। किया क्या हमने? यहाँ पे हमने ले लिया एंगल थीटा, यहाँ पे लिया हमने एंगल थीटा। तो जो एंगल थीटा है, इसके सामने वाले साइड क्या हो गई? QR। यहाँ QR बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। जो बच गया क्या? बेस बच गया। और आप लोग क्लास 8, 7, 6 से पढ़ते आ रहे हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? तो ये होता है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा क्या? द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है? 3 एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। 3 एंगल किसमें होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। अच्छा, एक अलग तरह का ट्रायंगल है, क्या है? वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है उसमें 3 साइड है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। एंगल सर कैसा लेंगे? ट्रायंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा हमको पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मिलेगा हमको नेगेटिव। ये क्या केस है? यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ बेस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या कि जहां थीटा होगा, जहां एंगल होगा, एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस, वो चेंज होने वाला नहीं है। जो बच गया वो है बेस। यहाँ पे क्या है? यहाँ हमने थीटा को ले लिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनस। ये क्या किया? ये भाई मैंने क्या किया? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है भाई? h स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। T रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली आपको पता है क्या कि T रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे? 3 सीधा और 3 इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या? उल्टा नहीं, उल्टा मींस रेसिप्रोकल। जैसे क्या है? सबसे पहला क्या है? हमारा साइन है। दूसरा क्या है? हमारा कॉस है। तीसरा हमारा क्या है? टैन है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, कॉस का हो गया सेक और टैन का हो गया कॉट, टैन का हो गया कॉट, टैन का हम लोग क्या करेंगे? कॉट करेंगे। अच्छा, तो ये 3 रेशियोज हमारे हैं। ठीक, ये 3 रेशियोज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इनके साथ इनका एंगल न दिया जाए,
तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एंगल इनके साथ दे देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का सेक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबको वही बता देंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं क्या कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। अब एक चीज देखने से यहां से मिल रही है क्या कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके रेसिप्रोकल से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई नंबर है और उसके रेसिप्रोकल से हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं क्या कि वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या कि साइन को और कॉसेक के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और टैन को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम तो बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन इंटू कॉसेक 1, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। तो जैसे हमने अभी यहाँ देखा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक मींस सीधा और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना आया था, 1 आया था। सिमिलरली इस तरफ क्या करेंगे, दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास कॉस थीटा था। क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। इसमें किसी को दिक्कत। तीसरा क्या बच गया हमारे पास, तीसरा हमारे पास बच गया क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, वो भी कितना होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। भाई ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या है, जो आप लोग समझ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री को हमने ब्रेक कर दिया। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। दैट मींस द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इस ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 एंगल को मेजर करेंगे। तो 3 एंगल हमने कहां पढ़ा था, 3 एंगल हमने ट्रायंगल में पढ़ा था। तो ट्रायंगल में क्या क्या था, तो ट्रायंगल में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था और स्केलर ट्रायंगल था। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे, वो ट्रायंगल होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मान लिया आपने PQ, QR और PR। इसमें हमको पता है क्या कि ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये क्या होता है, बेस। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जो बचा हुआ क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या सर ये हमेशा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ऐसा ही होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैसे, ये जो हाइपोटेनस है, जो बड़ा वाला साइड है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बट जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा बेस है, ये दोनों चेंज होते रहता है। किस पे, तो वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे। ये है एंगल, क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट किया हमने किससे, थीटा से। तो जो हमारा एंगल है, हमेशा आपको याद रखिए क्या कि जो हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाला, क्या, एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो सर एंगल क्या होता है, ये बहुत पहले बता चुका हूं क्या कि जब दो रे आपस में मीट करती है, वहां क्या बनता है, एंगल बनता है। एंगल को कैसे मेजर करते हैं सर, तो एंगल को जनरली एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, दैट मींस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करने पे हमको एंगल मिलता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज करने पे एंगल मिलता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज करने पे, कैसे, क्लॉकवाइज करने से जो एंगल है वो एंगल मिलता है हमको नेगेटिव। इसलिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में लेकर सॉल्व करते हैं।
तो क्या सर हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ बेस रहेगा? नहीं भाई, क्या कर दो आप, कर दो क्या, इस एंगल को चेंज कर दो। क्या करो, इस एंगल को चेंज करो। एक और हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस बार ये बड़ा वाला जो है पी आर, ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। किया क्या हमने, यहाँ पे हमने ले लिया एंगल थीटा, यहाँ पे लिया हमने एंगल थीटा। तो जो एंगल थीटा है इसके सामने वाले साइड क्या हो गई, क्यू आर। यहाँ क्यू आर बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, जो बच गया क्या, उसको बेस बच गया। और आपको क्लास 8 से 6 से पढ़ते आ रहे हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, तो ये होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा क्या, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है, 3 एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। 3 एंगल किसमें होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। अच्छा, एक अलग तरह का ट्रायंगल है, क्या है, वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है उसमें 3 साइड है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। एंगल सर कैसा लेंगे, ट्रायंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा हमको पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मिलेगा हमको नेगेटिव। ये क्या केस है, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ बेस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्या कि जहां थीटा होगा, जहां एंगल होगा, एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ा साइड है वो है हाइपोटेनस, वो चेंज होने वाला नहीं है, जो बच गया वो है बेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने थीटा को ले लिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनस। ये क्या किया, ये भाई मैंने क्या किया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है भाई, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, टी रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली हमको पता है क्या कि टी रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, 3 सीधा और 3 इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या, उल्टा नहीं, उल्टा मींस रेसिप्रोकल। जैसे क्या है, सबसे पहला क्या है हमारा साइन है, दूसरा क्या है हमारा कॉस है, तीसरा हमारा क्या है टैन है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, कॉस का हो गया सेक, और टैन का हो गया कॉट, टैन का हो गया कॉट, टैन का हम लोग क्या करेंगे, कॉट करेंगे। अच्छा, तो ये 3 रेशियोज हमारे हैं। ठीक, ये 3 रेशियोज की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इनके साथ इनका एंगल न दिया जाए तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एंगल इनके साथ दे देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का सेक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबको वही बता देंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं क्या कि 2/3, 2/3, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। अब एक चीज देखने से यहाँ से मिल रही है क्या कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके रेसिप्रोकल से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई नंबर है और उसके रेसिप्रोकल से हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या कि वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि साइन को और कॉसेक के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और टैन को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम तो बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन इंटू कॉसेक 1, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। तो जैसे हमने अभी यहाँ देखा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक मींस सीधा और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना आया था, 1 आया था। सिमिलरली इस तरफ क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास कॉस थीटा था। क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। इसमें किसी को दिक्कत। तीसरा क्या बच गया हमारे पास, तीसरा हमारे पास बच गया क्या, tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा,
tan थीटा इंटू cot थीटा, वो भी कितना होता है? सिमिलरली बोल सकते हैं क्या हम, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। कुछ टर्म ऐसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा क्या, कभी आपसे क्या पूछ लेगा कि बताइए tan थीटा का फॉर्मूला बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला बताइए साइन और कॉस के टर्म में। अच्छी बात है, पूछ ले भाई। तो यह क्या करेंगे हम, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। और पूछ ले tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा के बारे में पूछे तो सिमिलरली इसको अपोजिट कर देना है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब cot थीटा का फॉर्मूला हो गया cos थीटा बाय sin थीटा। ये तो हमने पढ़ लिया क्या, कोई है रेशियो है, उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। उससे हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो सारे कंक्लूजन हमने क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब क्या चलेंगे, इन सारे जो रेशियोज है उसकी वैल्यू उसकी साइड लेंथ के टर्म में कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे वो लाल बटा कक्का फॉर्मूला वाला, अलग फॉर्मूला वाला। ये जान लीजिए क्या कि जो फॉर्मूला आप रट के जाते हो, ट्रिक रट के जाते हो, वो एग्जाम में काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो याद रखने के लिए किया था कि हाँ हमको ज्यादा देर तक याद रहेगा, बट क्या करना है, आपको सारी चीजें अपने माइंड में इसको रिकॉल करा लेनी है। इतने बार इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इतनी बार करना है कि आपको जब भी दिखे साइन थीटा तो आपको p बाई एच, कॉस p बाई एच और tan p बाई b आपके मुंह पे उस टाइम आ जाना चाहिए। दैट मीन्स एग्जाम हॉल में आपके माइंड पे ये चीज दौड़नी चाहिए। ये नहीं कि वहां पे आप लिखोगे कि लाल बटा कक्का लिखोगे, एल लिखोगे, फिर के लिखोगे, फिर बोलोगे अच्छा लंब बटा कर्ण है, अच्छा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। इतना सोचने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अब देखते हैं सबका फॉर्मूला उसके टर्म में, साइन लेंथ के टर्म में। तो साइन थीटा होता है क्या, p बाई एच। अब p बाई एच का मतलब आप लोग समझते हो, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। cos थीटा हो गया b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा हो गया p बाई b। tan थीटा क्या हो गया, p बाई b। इसका रेसिप्रोकल अगर देखें हम लोग तो साइन के क्या होता है, cosec थीटा। इसको पलट देंगे, हाइपोटेनस को कर देंगे ऊपर, परपेंडिकुलर कर देंगे नीचे। तीसरा बचा हमारे पास का ये सेक थीटा, सेक थीटा हाइपोटेनस पाई कर देंगे क्या, बेस कर देंगे। और ये बचा हमारा क्या, cot थीटा, cot थीटा के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर कर देंगे। तो याद करो p बाई एच, b बाई एच, p बाई b, h बाई p, h बाई b, b बाई p। और वो जो आपने पढ़ा था क्या, एल ए एल लाल बटा कक्का वाला, के ए। तो ये जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उनको ज्यादा हेल्पफुल होगा क्या, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, उल्टा कर दे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। ये चीज सारा चीज हमको आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। कभी कभी क्या पूछेगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ लेगा आपसे। ट्रायंगल का क्या पूछ लेगा, पेरीमीटर पूछ लेगा। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सबको क्या कर लेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड क्या कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब होता है क्या, तो सबको माप, सबको क्या कर लेंगे हम, मेजर कर लेंगे। एरिया को पता है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया यहाँ पूछ लेगा क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हो, हीरोन्स वाला फॉर्मूला, हीरोन्स वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो, हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला क्या जानते हो, तो ये जानते हैं हम क्या, अंडर रूट क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस क्या है, तो एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो एस की वैल्यू क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का सेमी मतलब उसका आधा। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड मतलब सम, मतलब a प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या करेंगे, यहां से हमने निकाला क्या कि अगर हमसे पूछता है पेरीमीटर ट्रायंगल का तो सम ऑफ ऑल साइड, अगर एरिया पूछता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर पूछता है, ये डिपेंड करता है क्या किस क्या दिया है ट्रायंगल के साइड में, आपको बेस दिया है, हाइट दिया है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर देखते हैं क्या साइड का लेंथ दिया है तो वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है भाई, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस की वैल्यू क्या होगी, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक चीज आपको समझा दूं क्या, नोट पॉइंट बना के सारे लोग इसको कॉपी पे लिख लेंगे क्या। देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कोई भी हो, ये क्या है, रेशियो है, ये उसका क्या है, एंगल है। साइन थीटा कभी भी इक्वल नहीं होता क्या, आप बोल सकते सर ये क्या साइन इंटू थीटा कर दे क्या, बिल्कुल गलत है। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जो साइन है ये क्या है, एक रेशियो है, क्या है,
रेशियो है, एक है रेशियो, और ये क्या है, ये है आपका एंगल, ये क्या है आपका एंगल। कभी भी रेशियो को एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी भी रेशियो को एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए साइन थीटा कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है किसके, साइन इंटू थीटा के। सिमिलरली cos tan cosec sec cot के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हो क्या, कि साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा के टर्म में नहीं होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कुछ चीज पढ़ना है क्या, इसमें एंगल वाले फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है, एंगल वाले क्या पढ़ना है, एंगल बेस्ड, क्या पढ़ना है, एंगल बेस्ड आपको पढ़ना है, ठीक। आपकी बुक में वही दिया है क्या, कि वो एंगल दिया आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो सारे टर्म क्या किए आपको दिए गए हैं। तो करना क्या है, आपको तो तीन चीजें याद करनी है, तीन चीजें क्या करनी है, याद करनी है। किसका तीन चीजें भाई, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये सीधे वाले तीन याद कर दो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा, उसके उल्टे वाले का बन जाएगा, दैट मींस कोसेक सेक और कॉट का बन जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिक चलते हैं, सबसे पहले ट्रिक हमारा ये है क्या, कि देखते हैं हमारी जो एनसीईआरटी बुक है किस एंगल को फॉलो कर रही है। सबसे पहले उसमें दिया है आपको 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसका मतलब 5 एंगल को आपसे वो पूछ रहा है, कितने एंगल को पूछ रहा है, 5 एंगल को आपसे वो पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 तक आप नेचुरल नंबर होल नंबर क्या कर दो, लिख दो। कहां से भाई, तो होल नंबर स्टार्ट हो 0 से, तो 0 1 2 3 4। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 क्या कर दिया, हमने लिख दिया, बहुत अच्छा। अब देखते हैं क्या, सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या आया है, 4 आया है। इस 4 से हम क्या करते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं, इस 4 से क्या करते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हमने 4 से क्या किया, सब में डिवाइड किया, और क्या किया, इसका सबका हम रूट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, अच्छी बात है, रूट ले लेते हैं। रूट क्या करते हैं, सबका रूट ले लिया, रूट हमने ले लिया, अच्छा। ये तो 0 हो गया, 0, ये तो 0 निकल के आएगा, ठीक। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, वेरी गुड। ये देखिए 2 2 जा 4, कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बचा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। ये देखिए रूट 3 ऊपर रह जाएगा, रूट 3 ऊपर रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक। 4 4 वो कट जाएगा, वहां पे कितना बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1। तो यही जो एंगल है, यही जो वैल्यू आई है, सबसे पहले हम डिटरमाइन कर लेंगे किसके लिए, साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए, कि साइन 0 डिग्री में 0, 30 में 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये सब वैल्यू याद कर लेंगे। अभी तो मान लीजिए हमने ट्रिक से इसको याद किया कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 में वैल्यू होगी कितनी, बट याद कीजिए, आपको ट्रिक मैं बोल रहा हूं बार बार, आपको ट्रिक से याद नहीं करना, सारी वैल्यू जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर कोई सी वैल्यू साइन 30 तो आपको बोल देना 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, याद करेंगे, और एक इसको एक जस्ट लाइक एक स्टैंडर्ड टाइप का बना लेते हैं, उसी में पूरा पूरा क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए, चार्ट पे बनाएंगे, चार्ट पे समझेंगे इसको। हाँ, तो कहाँ थे, यहाँ पे थे हम लोग, साइन थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 0 में हो गया 0, 30 हो गया 1/2, 45 हो गया 1/2, 60 के लिए क्या लिखेंगे, 60 के लिए लिखेंगे हम क्या, √3/2, और साइन 90 के लिए क्या लिख देंगे हम 1, साइन के लिए क्या लिख देंगे 1। जो नीचे वाली वैल्यू आई थी निकल के हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब क्या करें सर, अब देखिए कॉस का निकालने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है। कॉस के लिए क्या करना है, जो साइन की वैल्यू हो उसको पलट देंगे साइड से, उसका जो लास्ट वाला है इसके पहले में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये रह जाएगा 1/2, ये रह जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया क्या 0, ये क्या हो गया 0। अब याद करते हैं किसकी, tan की। tan को सबसे अच्छा तरीका क्या याद करने का है, क्या एक सर क्या बताया था ना, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा वाला फॉर्मूला मैं क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में cos थीटा। इन दोनों को भाग दे दीजिए, तो देखिए दोनों को भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, 1 बाय क्या बचेगा √3, 1 बाय क्या बचेगा √3। करना क्या है, इसका न्यूमरेटर को दे देना है अगले में, तो यहाँ दे दिया 1, इसके डिनोमिनेटर दे दिया मैंने अगले में, तो ये हो गया कितना √3। हाँ, इसको आप रूट काटेंगे, देखिए √2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3, और 1 में 0 से डिवाइड देना है, तो ये कभी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, दैट मींस अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो अभी आपने याद किया क्या? sin थीटा 0 में 0, 30 में 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, 91। उसको हमने क्या कर दिया? जस्ट पलट दिया तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? cos की वैल्यू निकल गई। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया tan की वैल्यू निकाली। tan की वैल्यू कैसे निकाली? तो sin बाई cos करके निकाली। अगर sin बाई cos करके निकालेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है हमारे पास? सबसे अच्छा ट्रिक हमारे पास ये है क्या कि 0 के लिए 0 दे देंगे, लास्ट वाला भाई डिफाइंड नहीं है, बस एक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? 1/√3। 1/√3 याद करेंगे, जो ऊपर वाला 1 है उसको दे देंगे अगले में, और 3 उसके बाद दे देंगे अगले में। हमारी वैल्यू क्या हो गई? निकल गई। एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है क्या कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा और cos थीटा दोनों क्या है? इक्वल है। तो किस एंगल पे इक्वल है? आपको याद करना पड़ेगा क्या कि sin थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल है। किस एंगल पे? तो 45 डिग्री पे। तो आपको सीधा बताना है क्या कि 45 डिग्री। आपसे पूछेगा क्या? sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो बोल रहा है क्या कि sin थीटा cos थीटा दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी जब एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू ऐसे क्या निकल के आई? 45 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे क्या अगला, मतलब इसी में आपके एनसीईआरटी में 8.3 में मिल जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, द सम ऑफ टू एंगल, जब दो एंगल का सम कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री आ जाए तो समझ जाओ क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दो एंगल का सम 180 आ जाए तो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो का एंगल का सम, मतलब कोई दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, जब दोनों का सम कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या फॉर्मूला है। अच्छा, तो याद रखना सारे क्वेश्चन में क्या होगा, जहां तुमको 90 दिखा, क्या दिखा? 90 दिखा, तो आप समझ जाना क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री से क्या है? कुछ न कुछ रिलेटेड है। अब आपका जो टी रेशियोज है, 6 है टी रेशियोज, उनके पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने पेयर? 3 पेयर बनेंगे। आपको मेन याद रखना है क्या कि भाई किसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, किस टी रेशियो का कॉम्प्लीमेंट कौन सा टी रेशियो होता है, उसको मेन ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या, पहला हमारा क्या है? sin थीटा। क्या है? sin थीटा। तो sin थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। तो सिमिलरली cos का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास tan थीटा। क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट cot थीटा, तो cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? tan थीटा। इसी तरह सिमिलरली क्या हो गया? इस तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास? इस तरह सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास sec थीटा। sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो गया क्या? cosec थीटा। क्या हो गया? cosec थीटा। तो cosec कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? cosec कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। sin कॉम्प्लीमेंट cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। ये आप क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? साइन कन्वेंशन। आपको पता है क्वाड्रेंट के बारे में? आपको पता है क्वाड्रेंट के बारे में? आपको तो पता है क्वाड्रेंट के बारे में, पता है ना? सबको पता होगा क्वाड्रेंट के बारे में। कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपके माइंड में अगर भैया ऐसे आपने क्यों लिया, ऐसे आपने क्यों लिया, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया था क्या, हमेशा जो एंगल का भी मेजर करते हैं हम लोग वो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इस एक्सिस से, इस सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लिया। तो एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहला पड़ता है ये, इसलिए इसका नाम हम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये कैसे क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, ये तो पता है ना, ये 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कितना है? 90। ये कितना है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। 0, 90, 180, ये कितना हो गया? 270 डिग्री। कितना डिग्री? 270 डिग्री। 9 के टेबल पढ़ दिया, 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। बोल सकते हैं सिमिलरली 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बट यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं क्या, कि जब दो एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हमको इस सेक्टर में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। मतलब दो एंगल का सम मैक्सिमम कितना होगा? 90 होगा। तो 0 से 90 के बीच में, दैट मींस हमको इसमें पढ़ना है सिर्फ क्या, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। किसको पढ़ना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम डिटरमाइन करें क्या, इन सारे 6 जो टी रेशियोज हैं, कहां कहां कौन होता है पॉजिटिव, कहां कहां कौन होता है नेगेटिव। अच्छी बात है। तो याद रखिए आप लोग, फर्स्ट में होता है क्या? ऑल पॉजिटिव। क्या होगा?
और पॉजिटिव। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा, साइन थीटा और साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होगा, बाकी चारों को चारों निगेटिव होगा। थर्ड में टैन थीटा, थर्ड में टैन थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और जो बचा फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें हो गया कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे आपसे पूछेगा तो बताइए साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आपसे पूछे क्या कि बताइए टैन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ओनली साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के बाद साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए क्या कि कौन किस क्वाड्रेंट में, कौन किस क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कौन कहां निगेटिव होता है। तो हमने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, सर ये थोड़ा टॉप पड़ रहा है, कैसे याद करेंगे किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। उसके लिए आप लोग छोटा ट्रिक पढ़ लो। क्या पहला ट्रिक पढ़ लो, क्या ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में क्या डालना है आपको, चीनी डालना है। कैसे डालना है, इसको मान लीजिए भैया ये फर्स्ट हो गया, ये मान लीजिए सेकंड हो गया, इसको मान लीजिए थर्ड हो गया, इसको मान लीजिए फोर्थ हो गया। चारों क्वाड्रेंट को बांट दिया हमने। देखिए ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव। एस मींस साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। यहां देखिए टी मतलब टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये भी मिल गया हमको, अच्छी बात है। ये सी मतलब तो पता है, सी मतलब cos थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। तो अभी तक यहाँ हम देखा क्या, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें sin cos sec, इसमें tan और cot, ये क्या cos और sec। ये किसके लिए है, ये है ओनली फॉर पॉजिटिव। किसके लिए, ओनली फॉर पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए। दैट मींस इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अच्छा सर ये तो ऐड शुगर टू कॉफी है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, ट्रेन का सफर बहुत ज्यादा करते हो और खास करके जो स्टूडेंट लाइफ की एज है, थोड़ा टिकट कटाने में थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। सोचता है तो कुछ पैसे बचा लें, दब के चले जाए, विदाउट टिकट चले जाए, अच्छी बात है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा एक और ट्रिक बना लो। क्या, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टेड, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टेड मतलब सारे स्टेशन पर टिकट को कलेक्ट किया गया। फिर देखो ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी टैन और कॉट, सी मतलब कॉस और सेक। ये सारे किसके लिए हैं, पॉजिटिव के लिए हैं। ये सारे किसके लिए हैं, पॉजिटिव के लिए है। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने पूरा सिंबल याद किया। क्या कि देखिए फर्स्ट में सब साइन और कॉसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस और सेक। ये ट्रिक हमने याद किया। क्या, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें हमने ट्रिक स्टार्ट किया। क्या, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टेड। तो ये 1 by 1 ट्रिक क्या करेंगे, अब करेंगे। अब जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है, कहां से कहां तक, 0 से 90 के बीच में। दैट मींस एंगल बिटवीन द सम ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए जो फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग करते हैं। अच्छा पहला लिखते हैं क्या, साइन, क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं बोला था जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो समझ जाना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और यहाँ 90 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या है, रिलेटेड है। अच्छी बात है। 90 में से कुछ एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब 90 में से कुछ एंगल को घटाया जा रहा है। तो 90 में से कुछ को घटाओगे तो किससे पहुंचोगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट में पहुंचोगे। और फर्स्ट में पता है कि सारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो साइन, ये है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90, तो साइन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है। साइन कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है। उसके बाद चुपचाप एंगल को लिख देते हैं, एंगल को लिख देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। सिमिलरली क्या सबको लिख देंगे, हाँ सबको लिख दीजिए। क्या, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot थीटा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब पांचवा आ जाए तो क्या, sec
90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और पांचवी आ जाए क्या, कॉसेक, पांचवी आ जाए क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। cosec 90 minus theta is equal to sec theta। सिंपली पढ़ा, sin 90 minus theta cos, cos 90 minus theta sin, tan 90 minus theta cot, cot 90 minus theta tan, sec 90 minus theta cosec और cosec 90 minus theta sec theta। अब देखेंगे क्या कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे देते हैं और क्वेश्चन देख के कैसे पता लगाओगे कि ये एंगल वाला है या सिंपल लेंथ वाला टर्म का है या आइडेंटिटी वाला है या कॉम्प्लीमेंट्री वाला है। थोड़ा देखते हैं। जैसे आपको क्या दे रहेगा, ऐसे दे रहेगा sin a minus 20 डिग्री इज इक्वल टू cos 2a, ऐसे करके आपको दिया रहेगा। sin 90 minus 20 sin a minus 20 इज इक्वल टू cos 2a। सबसे पहले आप माइंड में रखना क्या कि अच्छा ये साइन है और साइन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। ऐसा पूछेगा फाइंड ए, क्या पूछेगा, फाइंड ए पूछेगा। ए आप बताइए, ए आप क्या कीजिए बताइए। तो ये है साइन और साइन में यहाँ दिख रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इस कॉम्प्लीमेंट को भी क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे क्योंकि ये साइन है तो यहाँ क्या कर देंगे साइन। तो दोनों तरफ साइन मिल जाएगा, साइन अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट के कटाते नहीं है क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है रेशियोज है। तो रेशियोज अपने आप में क्या करते हैं, हट जाते हैं यहाँ से। ठीक, तो करेंगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, चुपचाप लिखेंगे क्या, साइन साइन a minus 20 sin a minus 20 इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लीमेंट है, ये cos किसका है, साइन का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस cos को अगर बदलना है किसमें, साइन में। अगर आप साइन लिख रहे हो तो एक अच्छी बात है क्या, cos को आपने किसमें बदल दिया, साइन में। तो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है 90। तो जहां आपने यहाँ साइन लिखा, cos को क्या लिखा, साइन लिखा, तो जो उसका एंगल है उसको किसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 90 में से। तो 90 में से क्या हो गया, 2a। अब देखो ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस 20, a माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। वो इधर आएगा तो 2a और a 3a हो जाएगा यहाँ पे, और ये 90 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 3a और ये हो कितना 110। तो a इज इक्वल टू निकाल लेंगे 110 बाय में कितना आ गया 3। अब आपको जो कटाना कटा सकते हो, नहीं तो ये 110 बाई कितना डिग्री आ गया 3 डिग्री आ गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन निकालना, देखना है क्या कि अगर ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो किसी एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम जो आपका एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको दिखेगा क्या, आइडेंटिटी फॉर्मूला पूरे दिखेंगे। आपको पता है स्कूल में वो आइडेंटिटी कार्ड बनता है, तो आइडेंटिटी कार्ड कितना बनता है, किसी बच्चे का पर्टिकुलर बच्चे का तो एक ही बनता है। इसका मतलब यहाँ भी 1 से ही काम चलने वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी मतलब फर्स्ट, दैट मींस वो टी रेशियो का आप यूज करके जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा है, उन 6 का यूज करके आपको लाना है कितना, आइडेंटिटी लाना है, मतलब 1 लाना है। उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तो फॉर्मूला थोड़ा आप याद कर लो। कैसे याद कर ले सर, तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद कर लो, सब तो इजी है सर। ये तो कैसे इजी है भाई, अरे जस्ट पीछे हमने पढ़ा था कि साइन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cos। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं सर। साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cos से निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट। ये तो पहले निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आप ये भी तो निकाल सकते हैं, क्या यहाँ निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या कैलकुलेशन जो है आप लोग उतना तो गधे तो हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लोगे आप लोग कि साइन का निकाल लोगे, ये कॉस का निकाल लोगे। ठीक, आगे चलते हैं किसके लिए, दूसरा याद कर लो क्या, शक्ति मांगो भगवान से। क्यों सर, क्योंकि सर थोड़ा टॉप पढ़ रहा है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड पढ़ रहा है, इसलिए भगवान से क्या मांगो, शक्ति मांगेंगे। तो मुझे थोड़ा शक्ति दीजिए, शक्ति के लिए शक्ति। तो ए सी सी तो शक हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, टी मतलब tan हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो शक्ति, भगवान सर ने क्या मांगा, शक्ति मांगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। शक्ति मांगा इसलिए कि शक्ति हमारी घट गई थी, मतलब मैं कम हो गया था, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। शक्ति याद करो, ACCT शक्ति। यहाँ से कौन चीज मिल गया, क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा जो है कोको वाला फॉर्मूला याद करो, कोकोला पीते हो सब लोग ना, तो कोकोला याद करना। क्या है कोकोला भाई, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये CO को, तो कोको वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बोलो सर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिमिलरली तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सब चीज बताना जरूरी है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। क्या पढ़ा आपने, आइडेंटिटी फार्मूला 6 थे, टी रेशियो 3 पेयर बन गया, स्क्वायरिंग करके आइडेंटिटी मतलब 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया उसको। दूसरा शक्ति वाला फॉर्मूला यूज किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किया। तीसरा हमने कोको वाला फॉर्मूला यूज किया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि इसके थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ठीक। तो बच्चों को स्टेप पता नहीं चल पाता है क्या कि कैसे स्टेप में करें, पहले क्या करें, पहले किसको तोड़ें, पहले क्या करें, किस वे से जाएं, कि हम क्या करें, LHS को RHS को, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कभी कभी हमको MHS भी लाना पड़ेगा, मतलब मिडिल हैंड साइड। इन तीनों को इक्विवेलेंट कैसे करें, कैसे सॉल्व करके LHS को RHS में ला दें या RHS को सॉल्व करके LHS ला दें। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कुछ नया टर्म ला देंगे, MHS मिडिल हैंड साइड, और दोनों LHS और RHS को MHS के बराबर कर देंगे। तो ये क्या कहता है, स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई टू सॉल्व, कोशिश करेंगे क्या, ट्राई टू सॉल्व इन सिंपल मैनर। इसको सिंपल मैनर में क्या करेंगे, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल मैनर क्या होता है सर, तो आपने पढ़ा क्या कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 3 होता है, कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 3 उसका सीधा, 3 इसका उल्टा। तो अगर आपको उल्टा दिया गया हो, दैट मींस अगर उसका रेसिप्रोकल फॉर्म दिया गया हो, तो आप ट्राई करो सबसे पहले उसको किस में लिखने के लिए, सीधा लिखने के लिए। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर ए नंबर आपको देता है क्वेश्चन में सेक थीटा, कहीं कहीं आपको मिल गया सेक थीटा, तो आप ट्राई करो क्या कि सेक क्या है, रेसिप्रोकल वाला है ना, तो इसका सीधा वाला, तो सेक थीटा को सीधा क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos थीटा, तो सबसे पहले ही बताया था। अगर आपको दिख गया कहीं cosec थीटा, क्या दिख गया, cosec थीटा, तो आप ट्राई करो cosec थीटा को ट्राई करो किसमें लिखने के लिए, 1 बाय sin थीटा लिखने के लिए, 1 बाय sin थीटा लिखने के लिए। अगर cot थीटा दिख जाए, तो ट्राई करो 1 बाय tan थीटा लिखने की, क्योंकि ये सिंपल मैनर वाला है, सीधा वाला। आपको पता है सीधा चलने पे जल्दी पहुंचोगे, उल्टे चलने पे सीधा चलने पे, तो ट्राई करेंगे उल्टे वाले क्या बदल दे, पहले सीधा में बदल दे। अब क्या है, स्टेप टू क्या कहता है, क्या स्टेप 2 हमको ये देखना है क्या कि जहां tan थीटा देखा, तो tan थीटा की जगह पुट कर देना है क्या, sin थीटा बाय में cos थीटा, sin थीटा बाय में cos थीटा। और जहां आपको cot थीटा देखा, मतलब इस tan का उल्टा, तो आपको क्या पुट कर देना है वहां पे, cos थीटा बाय में sin थीटा। इतना क्या कर देना है, पुट कर देना है। और स्टेप 3 क्या करना है, 1 बाय 1, स्टेप 3 में क्या कर देना है, इसको जस्ट आपको सॉल्व कर देना है, देखना है आपको, बनाना है कि ये बन जाए, क्या बन जाए, हमको कहीं मिल जाए, क्या मिल जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल जाए, ये फॉर्मूला को पता है। दूसरा फॉर्मूला शक्ति वाला पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा पता है क्या हमको, कोको वाला फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज हमको क्या है, पता है। तो ट्राई करेंगे, पहले इसको सीधा कर देंगे, ये जहां दिखेगा उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, और जहां ये सब दिख रहे हैं ट्राई करें क्या करने के लिए, हम इसको यूज करने के लिए। इसका यूज कहां होगा, मान लीजिए आपको tan दिया है, tan स्क्वायर थीटा दिया है, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का तो माइंड में आना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता क्या है, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो साइड में थोड़ा सा फॉर्मूला को लिख देना है, उसे कैलकुलेट करके कुछ नए वैल्यू यहाँ पुट करना है। मैं एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। ये cosec स्क्वायर थीटा, जहां पर cosec स्क्वायर थीटा दिख गया आपके माइंड में चाहिए वो cosec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसका रिलेशन क्या होता है? तो सर बताए थे कोको वाला फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहां cosec स्क्वायर थीटा दिखा उसकी जगह पे क्या लिखोगे? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जो मैंने स्टेप बताया था उस स्टेप को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो मैंने बताया था क्या कि 1 है 1 प्लस tan की जगह मैंने बताया था क्या कि जहां tan दिख रहा है आपको सीधा पुट कर देना है क्या? sin थीटा बाई में cos थीटा। जहां tan दिखे वहां पुट कर देना है क्या? sin थीटा बाई में cos थीटा। और sec थीटा, ये तो आपको पता है sec क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? cos का। तो sec को आप लिख सकते हो 1 बाई cos थीटा, एकदम लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं थे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे 1 प्लस cos थीटा बाई में sin थीटा, और sin का रेसिप्रोकल cosec है तो 1 बाई sin थीटा। यहाँ पे कर दिया हमने। अब आते हैं क्या? एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमको? cos थीटा मिलेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1। सिमिलरली यहाँ एलसीएम लेंगे तो sin थीटा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। एक चीज देखिए यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है a प्लस बी, और यहां से दिख रहा है a माइनस बी। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बाई में आपको पता है sin थीटा इंटू cos का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा। अच्छा, इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस में 1 है यहाँ पे, और यहाँ आपको मिला क्या? sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां से देखने से मिला क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमको पता है क्या? हम जानते हैं क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया क्या? 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाई में sin थीटा इंटू cos थीटा। ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया? आपस में कट गया। तो क्या बचा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई में sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई में sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ देख रहे हैं cos से कट गया, sin से sin कट गया। मैंने बोला कटाते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रेशियोज है। तो sin से sin कट गया, ये cos से cos कट गया, क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे जनरली हमको आंसर कितना मिला? जनरली से कितना मिला आपको? 2 मिला। क्या किया हमने? कुछ नया किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? tan को sin बाई cos में, cot को cos बाई sin में, sec को 1 बाई cos किया, cosec को 1 बाई sin किया। जनरली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा था, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करते गए, वहां पे आंसर क्या हो गया? 2 मिल गया। तो आपका एनसीईआरटी में 9.1 जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो ट्रिगोनोमेट्री का मेन एप्लीकेशन दिखाने के लिए कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर यूज क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है, उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस हमको पढ़ना है। इसमें क्या होगा? आपको कोई एंगल दिया रहेगा और कोई साइड दिया रहेगा। एक साइड दिया रहेगा, दूसरी साइड के बारे में आपसे पूछेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 करेंगे। जैसे ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ पे कुछ आपको एंगल दिया है, यहाँ पे कुछ क्या दिया है? आपको एंगल दिया है। ठीक, और मान लीजिए इसकी हाइट दी गई है, इसकी हाइट AB की हाइट दी गई है कितना? h मीटर है। AB की हाइट कितना है? h मीटर है। और आपसे पूछेगा कि बताइए इस AC की हाइट बताइए, इस AC की हाइट बताइए। तो आपके माइंड में सीधा चाहिए क्या कि एंगल दिया है, अच्छी बात है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। ये h मीटर क्या है? हाइपोटेनस नहीं है, h मीटर हाइट है। ठीक,
एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में ये पूछ रहा है। आपको पढ़ना है क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहां पढ़े हमने? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या तो साइन थीटा में होगा, नहीं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। या साइन थीटा में होगा, नहीं तो कॉसेक थीटा में होगा। तो जनरली हम क्या करेंगे? यूज कर देंगे क्या? किसी एक को यूज कर देंगे। जनरली हमने बोला क्या है? सीधा वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? सिमिलर लगा देंगे क्या? साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर दिया है h, कितना दिया है? h मीटर दिया है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है? ac दिया है। हाइपोटेनस क्या दिया है? ac। यहाँ से हम ac की वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से ac की वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है क्या कि कौन सी वैल्यू दी गई है और क्या निकालना है, और उन दोनों में ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो यूज होता है, वही करके इन सारी वैल्यू क्या कर लेंगे? 1 by 1 निकाल लेंगे। जैसे आपसे ऐसे पूछ दे क्या कि ये देखिए ऐसा है, आपको ये हाइपोटेनस दिया गया है, ये आपको एंगल दिया गया है, ये ABC है, और यहाँ पे पूछ देखिए इसकी आप लंबाई निकालिए, इसका लेंथ निकालिए। आप इसका लेंथ बराबर वाट पूछ देगा आपसे कि लेंथ क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एंगल दिया गया, ठीक है। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी आपको हाइपोटेनस दिया है और क्या दिया है? बेस दिया है। और हाइपोटेनस बेस किसमें होता है? या तो cos थीटा में होगा, नहीं तो sec थीटा में होगा। तो cos थीटा में होगा, नहीं तो किसमें होगा? sec थीटा में होगा। सीधा वाला सॉल्व करते हैं क्या? उल्टा वाला सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जनरली सॉल्व कीजिए, इसका भी आंसर वही आएगा। लेकिन सीधा काम हो जाएगा तो उल्टा क्यों जाएंगे? इसलिए क्या कर लेंगे हम लोग? cos थीटा को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो जनरली यूज करेंगे cos थीटा बराबर b by h। b कितना दिया है इसका? यही l तो निकालना है, और h कितना दिया है? h तक को दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो cos इक्वल टू l by h करके क्या कर लेंगे? इसको हम लोग निकाल लेंगे, 1 by 1 करके निकाल लेंगे। इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें दो टर्म पढ़ने हैं हमको। एक पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, एलिवेशन आपको पता है एलिवेट करना ऊपर के लिए, डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, ठीक है, नीचे के लिए। तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे क्या है कि मान लीजिए ट्री है, क्या है? ये ट्री है, पेड़ है, और एक लड़का जो है क्या है? बॉय जो है अपने अर्थ पे, ये जो प्लेन सरफेस एरिया दिख रहा है ये हमारे क्या है? अर्थ है, ठीक है। इसको प्लेन बोलते हैं, अर्थ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये अर्थ जो प्लेन सरफेस है ये अर्थ ही नहीं कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। वहां से खड़ा होके मैं क्या कर रहा हूँ? किसी हाइट वाला ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। तो मेरी आंखों द्वारा, मेरे आई द्वारा उस ऑब्जेक्ट से क्या बनता है? कुछ एंगल बनता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये बॉय की आईज यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होगी? देख रही होगी यहाँ से, ठीक। तो इसका प्लेन सरफेस मान लेते हैं, यहाँ प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस यहाँ है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, जो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा, यही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली आपको समझ आया क्या? अगर हम नीचे से क्या करें? ऊपर की तरफ देखें तो वो क्या है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जैसे इसका उल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? आप नीचे खड़े रहोगे, ऊपर वाला भी क्या रहेगा? आपको दिख रहा होगा। जैसे वो पानी की बोट वाला देख लो, पानी का बोट देख लो, पानी का बोट यहाँ पे है, ये नाव है। जो नाव क्या कर रही है? यहाँ से पानी में क्या कर रही है? सीज हो या रिवर हो, ओशियन कुछ ही मान लो यार, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर में क्या कर रही है? नाव चल रही है, ठीक है। और यहाँ से कुछ पोल है, कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है? कुछ बिल्डिंग है, ठीक। मान लो कुछ हाइट की क्या है? ये बिल्डिंग है। 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 बिल्डिंग पे कोई मान लो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, क्या किया है? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे कौन बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और ऑब्जर्वर इस बार नीचे की तरफ देख रहा है, इस नाव को। कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ इस नाव को देख रहा है। इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है, जो ये एंगल बना रहा है अपने नेकेड आई से, ये है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि यहाँ प्लेन सरफेस होगा ना, तो ये जो एंगल वो बना रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये जो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो सकता है कि लंबा ऐसे तीसरा ऐसे, ये वाला भी एंगल हो सकता है, इसको इरेज कर सकते हैं, सॉरी। ये वाला जो एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपली आप समझ जाइएगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस नाव के ऊपर, सिंपली जो नाव के ऊपर बैठा हुआ है, अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। जो ऊपर का आदमी नीचे की तरफ देख रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप डाउन टू अप देखते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या? आप अप टू डाउन देखते हो। यही दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, आपने आपका जो जनरल लेंथ फार्मूला था, एंगल फार्मूला था,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला थे, आइडेंटिटी एंगल फार्मूला थे, जो भी थे, हाइट डिस्टेंस था, मैंने क्या कर लिया, इसे कंप्लीट कर लिया। अगर इस आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे का नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने क्वालिटी का भी वीडियो बनाया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी वीडियो बनाया है, आपका स्टैटिक्स का भी वीडियो हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का भी है। ये सारे जो चैप्टर हैं मैंने डिटेल बाय डिटेल 1 by 1 करके बताया हुआ है, और इसके सॉल्यूशन भी क्या किया हमने तैयार किए हैं। सो थैंक यू।